चितवत रहो ठगोर, नानक फांसी गल परी। जगत एक बहाव है, समा एक वेग है। समय दे वेग दे सब कुछ वेग दे है, समय दे बहाव विच सब कुछ बह रहा है। एक विद्वान का ऐसा कहना है, इक्को ही तट ते इक्को ही नदी दे असी दोबारा नहीं लंघ सकते। पर जे गहराई नाल देखा जाए, एक नदी दे एक तट तो जो एक कदम भी रखे है, दूजा कदम भी उस नदी च नहीं रख सकते, क्योंकि जैसा दूजा कदम रखते हैं कितना पानी बह गया। दूजे कदम दे रखते ही नदी ते लंघ गई, बहाव है। तीजा कदम रखांगे वो नदी नहीं है। नदी ते हर कदम दे दूसरी होगी, वो नहीं है। असी हर सांस दे कुछ होर वेखांगे, अगर वेखण दी समर्था होवे, दृष्टि होवे। समय दा ए बहाव, काल दा ए चक्कर गर्दिश अकाल दे हत्थां विच है। कई दफा साडी चाहत इस बहाव नाल मेल नहीं खाती, साड़ियां कामनावां इस वेग नाल मेल नहीं खांदियां। साड़ी कामना कुछ होर, होया कुछ होर, तो इसते रोदन खड़े हो जाते हैं, रोने खड़े हो जाते हैं। और अज तक अरबां खरबां सालां तो जदों दा ये मनुखी जीवन आरंभ होया है, मनुख ते रोंदा ही रहा, रोंदा ही रहा, रोंदा ही रहा। दार्शनिक ऐसा कहते ने, 7 समुद्रां दे च भी इतना पानी नहीं जितना पानी मनुख दी अखां चो निकल चुके हैं और अजे भी निकल रहे हैं। वगदे हुए पहाड़ां दे कई झरने सुक जाते हैं, लेकिन अखां दे झरने ते अजे भी नहीं सुके। जे आदि मनुख रोया है, बहुत रोया है, तो अज दा भी मनुख रो रहा है, रो रहा है। घर घर रोना ही ने। रोना की है, मैं चाहया कुछ और सी, होया कुछ और है। और ऐसा रोज हो रहा है। भगत कबीर कहते ने, जो मैं चितवों ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चित न होए। संसार दे जो कुछ हो रहा है, प्रभु तो हो रहा है, मैं तो नहीं हो रहा। मैं सिर्फ उस होनी नाल सहमत होना। जो होनी नाल सहमत हो गया, परमात्मा नाल सहमत हो गया, और जो परमात्मा नाल सहमत हो गया, परमात्मा नाल जुड़ गया। लख पूजा पाठ करे, इबादत करे, रोजे रखे, वर्त रखे, तीर्थ यात्रा दा रटन करे और अनंत दान देवे, रोज दा सत्संग करे, जप तप करे, अगर होनी नाल सहमत नहीं तो अजे परमात्मा तो ये कोसों दूर है, कोसों दूर है। साहिब कहते ने, भाणे विच को विरला आया। होने नूं ते कोई विरला ही कबूल कर सकता है, भाणे विच ते कोई विरला ही
राजी हो सकता है। क्यों? ईश्वर का भाणा मेरे भाणे नाल मेल नहीं खांदा, अक्सर मेल नहीं खांदा। मनुख दा यतन है ईश्वर मेरी रजा दे चले। अगर वो मेरी रजा दे चले, मेरे भाणे दे चले, मैनू फिर उसनू पूजन की कोई लोड़ है। मैं सजदा क्यों करा, मैं प्रस्तिश क्यों करा? अगर वो मेरी रजा दे चले तो मेरी सीमत बुद्ध परमात्मा की सारी करनी सीमत हो जाएगी। अगर वो मेरे भाणे दे चले तो जगत दे सब कुछ सीमत हो जाएगा और जगत की सारी महानता खो जाएगी, विनिष्ट हो जाएगी। मनुख उसकी रजा विच राजी होवे, मनुख उसके भाणे विच राजी होवे। जगत दे सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। होनी है जगत विच, अनहोनी कुछ भी नहीं है। रोना किस गल दा है? मेरे नाल अनहोनी हो गई है, अनहोनी हो गई। जद के गुरबाणी कहती है नहीं, होनी हुई है, अनहोनी नहीं हुई। रोना उदों होवेगा जो मैं चाहया सी वो नहीं होया, और जो मैं नहीं चाहता सी वो हो गया, उसनों असी अनहोनी कहते हैं। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का एक पावन श्लोक, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। सतगुरु कहते हैं चिंता ते तां करो जेकर अनहोनी होंदी होवे। अनहोनी ते होंदी नहीं, फिर चिंता किस गल दी? चिंता दे गहराई नाल देखिए तो ये मूल दो कारण ने। प्रथम, ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम मेरे नाल ते ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई है किधरे हो ना जाए। जगत बुढ़ा हो जाता है, मैं ना आवा, पर अंदर चिंता बनी हुई है किधरे हो ना जावा। जगत मरदा है किधरे मेरी अर्थी ना निकले, पर अंदर चिंता बनी हुई है किधरे मेरी भी अर्थी ना उठे। भगत कबीर कहते हैं पार हो सी के जो हुआ तू अपने भी जान। पड़ोसी दी अर्थी उठी है, तेरी भी उठेगी। पड़ोसी बुढ़ा हो गया तू भी होवेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर चिंता बनी हुई है किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना चाहिए, मेरी चाहत है, मेरी मंग है, मेरी इच्छा है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अंदर चिंता है शायद ना होवे, मता ना होवे। तो ये चिंता दे दो कारण ने। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इस पावन श्लोक विच कह रहे ने, जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। फिर चिंता केड़ी गल दी? फिर चिंता क्यों? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दो श्लोकां विच एक पुराणक प्रसंग का जिक्र किया। मिर्गी पेखंत बदक पर हारणे लाख अवधाय, अहो जस रखेण गोपाल नानक रोम ना छेदत है। एक मिर्गी, एक हिरन फंस गया है,
शिकारी दी हथ दे च बंदूक है और सामने शिकारी ने जाल तणिया होया है। एक पासे शिकारी दा कुत्ता है और एक पासे शिकारी ने झाड़ियां नूं अग ला दिती है। हिरन दे निकलण लई कोई रस्ता नहीं। कुत्ता बैठा है सामने, जाल एक पासे तनी हुई, अग लगी हुई एक पासे और एक पासे शिकारी भरी हुई बंदूक लेके आप बैठा। मिर्गी पेखंत बदक पर हारणे लाख अवधाए, अहो जस रखेण गोपाल नानक, रोम न छिदते देवनेत। ये हिरनी खड़ी है, अपने आप नूं चारों पासे फसे होया वेख रही है। निकलण दा कोई उपराला नहीं, कोई रास्ता नहीं। प्रार्थना कर दी है और किसी हद तक गहरी प्रार्थना उदों निकलती है जद जीव चारों पासे फसे होया होवे। अगर देखा जाए तो मनुख हर वक्त होनी दी गर्दिश दे है, होनी दे फसे होया है। जिस दिन इसनों समझ आउंदी है उस दिन ये प्रार्थनामयी हो जाता है, उस दिन ये अरदास की मूर्ति हो जाता है, उस दिन ये प्रार्थना की मूर्ति हो जाता है। और वही प्रार्थना प्रार्थना है, वही अरदास अरदास है, वो व्यर्थ भी नहीं जाती। बिरथी कदे न हो गई जन की अरदास। शिकारी निशाना बनांदा है हिरन दा, पिछों सप आया, उन्हें डंग मारिया शिकारी दे पैर ते। शिकारी कोलों बंदूक चल गई, निशाना खता चला गया, गोली जा लगी कुत्ते नूं। जोर दी हवा चली, जाल उड़ गई, मींह पै गया, अग्नि शांत हो गई, बुझ गई अग, उड़ गया जाल, मर गया कुत्ता और शिकारी भी मुंह दे बाहर गिर गया। चारों पासे औकड़ा ही औकड़ा, चारों पासे जो मिर्गी बनी हुई सी, और चारों दिशावां खुलियां ने, किसी पासे भी जा सकती है। साहब कहते हैं शिकारी ने ते चाया सी ये मेरा शिकार है, पर होनी शिकारी दा शिकार कर गई। मिर्गी पेखन बदक पर हारणे लाख अवधाए, अहो जस रखेण गोपाल नानक, रोम न छिदते। एक और कथा है। राजा परीक्षित पांडुआं दा पड़पोतरा, ओ व्यास नूं बाकी ऋषियां नूं अक्सर कहा करदा सी, जेकर श्री कृष्ण अर्जुन नूं युधिष्ठिर नूं सब कुछ दस देंदे, अगर वो जानी जान सन, तां पांडुआं दी ये दुर्दशा ना होंदी जो होई है। ऋषि मुनि परीक्षित नूं समझांदे सन, होनी बलवान है, होनी बलवान है। होनी नूं
नहीं रोकिया जा सकता, कठिन है। परीक्षित कहते अगर मनुख को पता चल जाए कि फलाने दिन ऐसा होना है, तो मनुख यतन कर सकता है, उपराले कर सकता है, होनी दे भाव नूं रोक सकता है, परे सुट सकता है। तो ये दूसरा श्लोक है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का संस्कृति श्लोक। बहुत जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर्दशी। होवंत आ गया भगवान पुरखे नानक कीटी सास अकरखते। राजे परीक्षित नूं ऋषियां ने दसिया तैनू तच्छप नाम दे एक सप ने डंग मारना है पूर्णमासी वाले दिन, और उसे नाल तेरी मौत होगी, तेरी मृत्यु होगी। समा दस दिता गया, दिन दस दिता गया। राजे ने लोहे की कोठड़ी बनवाई और पूर्णमासी वाले दिन उस दे दाखिल हो गया। बाहरों ते हवा का झोंका भी उसते जाना कठिन सी। इस ढंग की लोहे की कोठड़ी बनवाई। चारों पासे बड़े बेर सूरबीर बली पैरे ते ला दिते और निगरानी रखो किधरे सप आ रहे होवे ते टुट पाओ, मार दो। निश्चिंत बैठा है, बहुत जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर्दशे। बड़ा बलवान सी, बड़े बड़े सूरवीर उसके अधीन सन और बड़ा यतन किया उसने अपने आप नूं बचाने का। खैर पूर्णमासी वाली रात जदों सपने डंग मारना है, कुछ समय पहले एक ऋषि आए पुष्प लेके फुल लेके। बारों पहरेदारां ने राजे नूं खबर की थी संत जी आए ने पुष्प माला लेके थोड़ी शुभ कामना रही। तो राजे परीक्षित ने आण दिता है। पुष्प अग्गों रखे ते पुष्प दे विचों कीड़ा निकलिया। नानक कीटी सास अकरखते। वो कीड़ा जहरीला, वो कीड़ा ही कच्छप नाग सी, उन्हें डंग मारिया। राजा परीक्षित उसे नाल ही तड़प तड़प के मर गया। रोंदा रहा, रोंदा रहा, रोंदा रहा। रोना इस गल दा है जो मैं चाहया सी नहीं होया, नहीं होया, और जो मैं नहीं चाहता सी हो गया, हो गया। जगत इतना जो रो रहे है उसका मूल कारण जो हो रहा है ये कबूल नहीं, और जो मैं चाहता ऐसा होवे नहीं। किसी दी दरिया रजा दे ये दरिया पे वगदे ने, किसी दे हुक्म दे ये सूरज चंद तारे गर्दिश देते। सारा ब्रह्मंड जो चल रहा है ये किसी दी रजा विच चल रहा है। सूरज चंद्रमा तारे सागर पवन पानी दरिया जिस दे हुक्म दे चल रहे ने, ऐ मनुख तू गहराई नाल देख है ते तो उस दे हुक्म दे रोना इस गल दा है ये हुक्म कबूल नहीं, ये होनी कबूल नहीं। जैसे है दी हालत विच कुछ भी नहीं है,
जैसे असी कहते हैं ये बच्चा है, नहीं, ये बच्चा हो रहा है। क्यों? एक पल पहले जो सी हुण नहीं है, एक दिन पहले जो सी हुण नहीं है, ये तो हो रहा है। ये बच्चा जवान हो रहा है, ये जवान बुढ़ा हो रहा है। बच्चे दा जवान होना ये एक हुक्म है, होनी है। जवान दा बुढ़ा होना एक हुक्म है, होनी है। बुढ़े दा मौत दी आगोश विच चले जाना होनी है, हुक्म है। जो हुक्म साडे तन ते लागू है, ओही साडे मन ते लागू है। धर्म दी साधना है मनुख अपना मन प्रभु दे अनुकूल करे, लेकिन मन अपने स्वभाव करके, अपने अहंकार करके, अपने लोभ करके, अपनी वासना करके प्रतिकूल चलता है। और जीवन दे जिथे जिथे रुकावटां ने, बथेरियां रुकावटां ने, वो रुकावट की है, दरअसल वो होनी है, बहाव है। वो होनी इसनू कबूल नहीं। जवानी कबूल सी, बुढ़ेपा कबूल नहीं। चलो रो पुट के है, बुढ़ेपा भी कबूल सी, मौत कबूल नहीं है। नफा कबूल है, नुकसान कबूल नहीं। इज्जत कबूल है, बेइज्जती कबूल नहीं। खुशियां कबूल ने, गम कबूल नहीं। और कौन दसे जगत मेरी चाहत नाल नहीं चल रहा, इते प्रभु की चाहत नाल चल रहा है। मेरी चाहत जद प्रभु की चाहत नाल टकरांदी है, मेरी चाहत हार खा जाती है। और होंदा है प्रभु दा चाया होया मेरा रोना निकल जाता है। नर चाहत कछ और की और भाई चितवत रहो ठगौर, नानक फांसी गल परे। अगों फिर जन्मां दी फांसी पै गई। जितने चिर तक मनुख नूं होना कबूल नहीं, होनी कबूल नहीं, जन्म चलता रहता है, मरण चलता रहता है। जिस दिन होनी कबूल हो गई, जन्म कबूल है, जवानी कबूल है, बुढ़ेपा कबूल है, मरना कबूल है, सुख कबूल है, दुख कबूल है, नफे कबूल ने, नुकसान भी कबूल है। जिस दिन होनी कबूल हो गई, उसी दिन मनुख समाधि लीन हो जाता है, परम आनंदी वर्षा उसते हो जाती है। और ऐसा मनुख जन्म मरण दे गेड़ तो बच जाता है। ऐसा मनुख हर वक्त रजा विच राजी, उसनू समझ आ जाती है सवेरे सूरज उगया है मेरी चाहत नाल नहीं, किसी दी रजा विच उगया है। शाम नू गरूब हो रहा है मेरी मंग करके नहीं, किसी दी रजा विच। भुलेखे लग जाते हैं कई दफा मनुख, सब कुछ मेरे करके हो रहा है। कहते ने एक माई नूं ਇਹ भुलेखा पै गया सी कि मेरा मुर्गा बांग देंदा है तां पिंड दे विच सवेर आउंदी है। पिंड वासियां नाल एक दिन झगड़ा हो गया। माई अपना मुर्गा लेके दूसरे पिंड चली गई और दूसरे पिंड पहुंच के रात नूं हसदी है, हुण उस पिंड दे विच सवेर नहीं होवेगी। हुण उन्हां नूं पता चलेगा मेरी कदर होवेगी। हुण पता चलेगा कि जिंदगी सारी उन्होंने अंधेरे दे जो है कटनी पैगी। अमृत वेले जैसे मुर्गे ने बांग दी, पिंड दे सवेरा आउण लग पिया। माई हसदी पई है, उस पिंड दे अंधेरा होवेगा, रात होवेगी। मूर्खा ने मेरी अपमान किया है, हुण जिंदगी अंधेरे दे कटन।
पर कौन इस माई नूं दसे। मुर्गा बांग देंदा है इस करके सवेर नहीं आउंदी, सवेर होंदी है इस करके मुर्गा बांग देंदा है। प्रातः काल होंदा है, पो फुटदी है तां मुर्गा बांग देंदा है। मुर्गा बांग देंदा है इस करके पो नहीं फुटदी, पो फुटदी है तां मुर्गा बांग देंदा है। सवेर आउंदी है तां मुर्गा बांग देंदा है। लेकिन मनुख नूं इह भुलेखा पै सकदा है मेरी बांग करके सवेर होई है, शायद जो कुछ मैं करदा उस करके ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर मेरी कृत करके सब कुछ हो रहा है तो मेरा करना सारे दा सारा सफल होना चाहिए, पर मेरा करना ते सारे दा सारा सफल होंदा ही नहीं। मेरा करना जिथे जिथे प्रभु दे होने नाल शामिल हो जाता है, सहमत हो जाता है, मेरा करना उस नाल मेल खा जाता है, तो फिर मेरा करना जब सफल हो जाता है तो मैं कहना मैं कीता है, मैं कीता है, मेरे कीते करके मैनू सफलता मिली है। पर हुण कौन दसे कि परमात्मा दा होना सी, उहदे होने करके तेरा करना मेल खा गया, उहदे होने करके तेरा करना सफल होया है, तेरे करें करके ये होना नहीं होया। उसदे होने करके तेरा करना सफल हो गया। बस इतनी समझ परमात्मा दी समझ आ, और इस समझ नूं कहंदे ने सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। दिन हो रहा है, रात हो रही है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, सुख हो रहे ने, दुख हो रहे ने। ये जगत दे सब कुछ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। जिस दिन ये होना कबूल होया उसे दिन परमात्मा कबूल होया, और जिस दिन परमात्मा कबूल होया ऐसा मनुख परमात्मा दा रूप हो गया, ईश्वर दा रूप हो गया। हुण उसदी अपनी कोई चाहत नहीं। जब अपनी कोई चाहत नहीं तो हुण अपने कोई रोने ही नहीं रह गए। हुण ते प्रभु दी चाहत, हुण ते जिस पासे दरिया बह रहा है उन्हें नौका अपनी उसे पासे तोड़ दी है। हुण ते हवा मां दा रुख जिस पासे है ते उस पासे ही चल पे है। हुण ते प्रभु दी जो रजा है वही इसनूं कबूल है, वही इसनूं प्रवान है। इस करके जीवन विच आनंद बन जाता है, रस बन जाता है। होनी अनहोनी दी समझ ही परमात्मा दी समझ है, गुरु दी समझ है, ईश्वर दी समझ है, और इसी समझ विच परम आनंद है, परम रस है।